ओके जैन बेटा, मैं आपके सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट लेके आई हूँ। आपको पता है 10 अक्टूबर को सीबीटी का पहला सेशन हो चुका है, आज सेकंड सेशन है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं जीके के आपके, ठीक है। जीके में टोटल 16 क्वेश्चंस आए थे और 4 क्वेश्चंस बेटा आपके रीजनिंग के थे और 3 से 4 क्वेश्चंस ही आपके करंट अफेयर्स के थे। मतलब 16 में से शायद 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, बाकी आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे। तो लिस्ट बनाई है मैंने, आपको पता है कि इनका पेपर तो मिलता नहीं है बच्चे, तो कहीं से भी मतलब बच्चों से पूछ के आए, प्रिपेयर्ड अ लिस्ट। मैं आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस करने जाऊंगी जो कल के सेशन में आपके सीबीटी के जीके के क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन था बेटा कि हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो आप सभी को पता है कि मनोज सोनी इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि द फादर ऑफ स्पेस रिसर्च इन इंडिया। आप क्लास में हमने सब क्वेश्चंस करके रखे हैं, शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो हमने डिस्कस नहीं किया होगा। विक्रम साराभाई, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ स्पेस रिसर्च इन इंडिया, ठीक है। एक क्वेश्चन था बेटा आपको यहाँ पे कि विच वेदा इज कॉल्ड द ब्रह्म वेदा। वेदास को हमने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से किया था, ठीक है ना। और कौन से वेदा को ब्रह्म वेदा के नाम से जानते हैं, दैट इज अथर्व वेदा। ओके तो वेद्स आप लोगों ने, क्योंकि जब हमने क्लास में किया था तो मैंने आपको कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपने क्या क्या फोकस करना है, वही क्वेश्चंस आए थे बेटा ज्यादा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर। रिवर का जब हमने टॉपिक किया था, सबसे पहले हमने यमुना के बारे में जब पढ़ा था तो यही चीज पढ़ी थी कि मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर दैट इज यमुना, ठीक है। एक क्वेश्चन आया बेटा बीस्ट फीवल, बट वो कुछ क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन कैसे, क्योंकि बच्चों की मेमोरी नहीं इतनी होती ना, वो भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था। वन क्वेश्चन वॉज पंचतंत्र वॉज रिटन बाय हुम। तो पंचतंत्र वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 क्वेश्चन बेटा आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कवर करके जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर को एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी आ सकती है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ सकती है, एनी क्वेश्चन कैन बी देयर। बस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि 10 अक्टूबर को बेटा आपके कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया बट दैट वॉज अबाउट द, वैसे आपको मैं बता देती हूँ, जो आपके हिंदू सेंट्स थे जिन्होंने हिंदू रिलीजन को उस टाइम पे आपके भक्ति मूवमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन किया था। तो आप कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट के बारे में, उनके सेंट्स के बारे में भी पढ़ के जाना, ठीक है। उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन था बेटा कि व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का इमीडिएट रीजन कौन सा था, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, वैसे तो हमें डेट के बारे में इसका डिस्कस किया था बट इमीडिएट रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो प्रिंस था, ठीक है ना, फर्डिनेंड, उसका असैसिनेशन कर दिया गया था एंड दैट वाज द कॉज ऑफ द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वैसे बहुत सारे कॉजेस थे बट वो पहला कॉज था, मेन कॉज था, मतलब इमीडिएट तत्कालिक रीजन था उसका, ठीक है ना। उसके पीछे आपको पता है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 पावर्स थी, तो ऑस्ट्रिया हंगरी, आपका ऑटोमन एम्पायर एंड जर्मनी सेंट्रल पावर्स में आती थी, तो वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस वहां पे रखता था। इसको याद रखना बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एक्सप्रेस हाईवे ऑफ इंडिया दैट इज मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे। तो ट्रांसपोर्टेशन में से आपको जरूरी नहीं अगली बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आप थोड़ा देख लेना कि आपको रोड्स के बारे में, लॉन्गेस्ट रूट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्गेस्ट ट्रेन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या आपके सुपर हाईवेज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या जो आपका कॉरिडोर्स है उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट रेडियो फॉर द ब्लाइंड पीपल, ठीक है, ये करंट अफेयर में से क्वेश्चन है शायद, ठीक है ना, कि वो कौन सा रेडियो था बेटा, रेडियो आकाश इन नागपुर। वो प्लेस पूछा था बेसिकली कि कहाँ पे वो ऑर्गेनाइज था, तो दैट इज इन नागपुर। कहाँ था बेटा, वो नागपुर में था, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ये हमने डिस्कस किया था, यूएसए ने सबसे ज्यादा मेडल्स जो थे इसमें जीते थे। तो टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए शायद वो 11 और 12 क्वेश्चन रहेंगे, जिनकी लिस्ट मेरे पास आई है। 16 क्वेश्चन टोटल जीके में आए थे बेटा, ठीक है ना। लेकिन जब भी आपको पता है कि जब भी एग्जाम बेटा बहुत लंबे टाइम पे मतलब एक्सपैंड करता है, आपके क्वेश्चंस बहुत वेग हो जाते हैं। वेग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस नहीं रहता, फिर हर तरह के क्वेश्चन जो है ना वो कवर होते हैं। बट एक चीज यहाँ पे देखने को पता लगती है कि हिस्ट्री आपको पूछी गई है, स्टैटिक जीके आपको पूछा गया है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस आपको आए हैं। तो आपको जो अगले आने वाले सीबीटी के पेपर हैं, आप थोड़ा ज्योग्राफी पे फोकस करिएगा। ज्योग्राफी में से आपको क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर तरह के करंट अफेयर पे फोकस नहीं करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन पे जरूर फोकस करिएगा बेटा। और साथ में ही आपका
एक चीज को याद रखना कि बहुत कूल एंड काम होके आपने सीबीटी का पेपर देना है। थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश के बारे में भी बता देती हूँ। इंग्लिश में आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, एरर्स ये सब तो थे ही थे, लेकिन साथ में आपको अनसीन पैसेजेस भी आए थे जिनको कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। कॉम्प्रीहेंशन मैंने क्लास में आपको कहा था कि कॉम्प्रीहेंशन पे थोड़ा फोकस जरूर कर लेना आप लोग, आपको इस बार जो है वो आने वाले हैं। तो सेम बेटा आपको यहाँ पे आ गए थे। सीबीटी का एग्जाम में एक चीज और बता दूं, आपका पैट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, नॉर्मल सा है। आपको पैट देने के लिए घबराना नहीं है। आपका इंटरव्यू भी एक ही दिन ऑर्गेनाइज होगा। वहां पे जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से डील कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों से बात हुई थी। अब बच्चे भूल जाते हैं ना, बट अदरवाइज मैं आपको 16 के 16 क्वेश्चन जो था वो बता दूंगी। अब नेक्स्ट में अगर मुझे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं अगला वीडियो आपको जरूर लेके आऊंगी आने वाले बच्चों के लिए कि उनको कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रह रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी नहीं डरना। आपने पैट का एग्जाम देने के लिए आपने जाना है, बिल्कुल कूल होके जाना है। आपको वहां पे बहुत हेल्प करेंगे वो। ठीक है, जीके में जितना आपने पढ़ा है उस पर थोड़ा फोकस जरूर करिएगा कि क्या क्या चीजें हैं, और बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है ना, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। अगले मैं ऐसा वीडियो लेके आऊंगी, उसको अगले सेशन के क्वेश्चन जो है आपसे डिस्कस करने वाली है बेटा। ठीक है, तो तब तक जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।